हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्यूट लैरिंजाइटिस के बारे में। लैरिंजाइटिस जो है वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में 5 मार्क्स में पूछते हैं। स्टार्ट करते हैं। एक्यूट लैरिंजाइटिस इज़ ऑफ टू टाइप्स का हो सकता है। एक होता है इन्फेक्शियस, इन्फेक्शन की वजह से लैरिंग्स का इन्फ्लेमेशन हो गया। दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, तो अब इसमें ईटियोलॉजी लिखिए। इन्फेक्शियस में इट इज़ मोर कॉमन टाइप ऑफ लैरिंजाइटिस इज़ इन्फेक्शियस टाइप। फॉलोइंग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, लैरिंग्स का इन्फ्लेमेशन देखने को हो सकता है। इट इज़ वायरल इन ओरिजिन बट सून बैक्टीरियल इन्वेजन टेक प्लेस विद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, एच इन्फ्लुएंजा, हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस और स्टाफ ओरियस। तो मेनली तो वायरल ओरिजिन का होता है लैरिंग्स का इन्फ्लेमेशन। ठीक है, वायरल इन ओरिजिन। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन होगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन होगा वायरस की वजह से। ठीक है, कोई राइनो वायरस, एडिनो वायरस, ठीक है, इन सब की वजह से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ। अब वो वायरल इन्फेक्शन के ऊपर और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी सुपरवीन कर गए, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, लैरिंजाइटिस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये इन्फेक्शियस टाइप हो गया पहला। कौन से बैक्टीरिया? तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, एच इन्फ्लुएंजा, स्टेफाइलोकोकस, हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, तो ये नाम लिखे हैं। नॉन इन्फेक्शियस टाइप ऑफ लैरिंजाइटिस कब देखने को मिलता है? ड्यू टू वोकल अब्यूज़, मतलब ओवर यूज़ ऑफ द वॉइस। ओके, तो ड्यू टू वोकल अब्यूज़, एलर्जी, ठीक है, थर्मल या फिर केमिकल बर्न्स इनटू द लैरिंग्स, तो ये है नॉन इन्फेक्शियस टाइप। ये क्यों हो सकते हैं? ड्यू टू वोकल अब्यूज़, एलर्जेंस की वजह से, थर्मल या केमिकल बर्न्स की वजह से। अब यहाँ पे हमें क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलेगा? क्योंकि लैरिंग्स इन्वॉल्व हो रही है तो होर्सनेस देखने को मिलेगी। होर्सनेस, भारी आवाज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, होर्सनेस विच में लीड टू कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस भी हो सकता है। कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस हो सकता है, एफोनिया जिसको कहते हैं। और क्या होगा? डिस्कम्फर्ट और पेन इन द थ्रोट। ठीक है, तो लैरिंजाइटिस में डिस्कम्फर्ट होगा, पेन होगा थ्रोट के अंदर, पर्टिकुलरली आफ्टर टॉकिंग। साथ में ड्राई कफ रहेगी, ड्राई इरिटेटिंग कफ विच इज़ एग्रावेटेड और वर्स एट नाइट। ठीक है, तो ड्राई कफ होगा, होर्सनेस ऑफ वॉइस होगी, और क्या है? डिस्कम्फर्ट और पेन इन थ्रोट। जनरल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं जैसे ड्राइनेस ऑफ थ्रोट, रॉ थ्रोट, मलाइज, फीवर। इफ़ लैरिंजाइटिस हैज़ फॉलोड वायरल इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, तो वायरल इन्फेक्शन है तो कोल्ड, फीवर, ये सब देखने को मिल सकता है, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट वगैरह। अब लैरिंजियल अपीयरेंस, तो लैरिंग्स इन्वॉल्व है तो वो कैसा दिखेगा जब इसमें इन्फ्लेमेशन हुआ है? तो रेडनेस देखने को मिलेगी। इन अर्ली स्टेज देयर इज एरिदेमा, रेडनेस एंड एडिमा ऑफ द एपिग्लॉटिस वोकल कॉर्ड्स। ओके, तो अर्ली स्टेज में वहाँ पे रेडनेस रहेगी, इडिमा रहेगा। वोकल कॉर्ड्स जो हैं, वोकल कॉर्ड्स अपीयर वाइट एंड नियर नॉर्मल एंड स्टैंड आउट इन कॉन्ट्रास्ट टू सराउंडिंग म्यूकोसा। तो वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो थोड़े से वाइट हो जाएंगे। ठीक है, थोड़े से वाइट और अलग से ही दिखेंगे। वोकल कॉर्ड वगैरह में रेडनेस वगैरह, इडिमा, ये सब देखने को मिलेगा। लेटर क्या होगा? हाइपरीमिया, एकदम ही रेड, बहुत ज़्यादा रेड होगा। स्वेलिंग इंक्रीज हो जाएगी, थोड़ा सा स्वेलिंग देखने को मिलेगी। वोकल कॉर्ड ऑल्सो बिकम रेड एंड स्वॉलन। सब ग्लॉटिक रीजन हैज़ ऑल्सो गेट इन्वॉल्व। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना है कि इडिमेटस, ठीक है, इडिमेटस, हाइपरीमिया, लैरिंग्स देखने को मिलेगा हमें। वोकल कॉर्ड, एपिग्लॉटिस, ये सब रेड हो जाएंगे, स्वलन हो जाएंगे, इडिमेटस हो जाएंगे। ये अपेयरेंस लिख दिया हमने। अब क्या लिखेंगे? ट्रीटमेंट क्या करना है? तो वॉइस अब्यूज़ जो हो रहा है, ओवर यूज़ ऑफ वॉइस, तो वॉइस रेस्ट करो। वॉइस रेस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल फैक्टर। अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग एंड एल्कोहल, स्टीम इन्हलेशन और सिम्टोमेटिक ड्रग। अगर वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये हुआ है तो एंटीवायरल देंगे, और बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो ये लिखा है ट्रीटमेंट। अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग एंड अल्कोहल, वॉइस रेस्ट, स्टीम इन्हलेशन, सिम्टोमेटिक ड्रग्स। तो ये हमारा हो गया एक्यूट लैरिंजाइटिस के बारे में। दो टाइप का है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस जो है वो वायरल ओरिजिन का होता है, फॉलोइंग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के बाद वायरल ओरिजिन का होता है, उसके ऊपर ही बैक्टीरियल इन्वेजन्स भी हो जाते हैं। नॉन इन्फेक्शियस टाइप जो है वोकल अब्यूज़, एलर्जन, थर्मल, केमिकल बर्न्स की वजह से होता है। क्लिनिकल फीचर में होर्सनेस, कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस, डिस्कम्फर्ट, पेन इन थ्रोट, ड्राई इरिटेटिंग कफ देखने को मिलता है, यूजुअली वर्स एट नाइट। और बाकी जनरल सिम्टम्स जैसे फीवर, कोल्ड, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट, मलाइज, ये सब प्रेजेंट होता है। लैरिंजियल अपीयरेंस में एपिग्लॉटिस, वोकल कॉर्ड वगैरह जो है वो एरिथमेटस, हाइपरीमिया, इडिमेटस देखने को मिलेंगे। ट्रीटमेंट में वॉइस रेस्ट, अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग एंड अल्कोहल, स्टीम इन्हलेशन और सिम्टोमेटिक ड्रग्स देना है।
तो ये हो गया हमारा एक्यूट लेरेंजाइटिस के बारे में, ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है।